हेलो स्टूडेंट्स, अब देखो अपने पास ये कार्बन के चेन है जो मैं बनाने जा रहा हूं यहाँ पे। दिस इज द कार्बन की चेन और ये H लगा है। इसी को बोलते हैं रेफरेंस एटम। थोड़ा ग्लास में पानी दीजिए। इसी को बोलते हैं रेफरेंस एटम। अब हमने क्या किया कि इस H की जगह मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया, दो केस बनते हैं Z, है ना। इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, Z। अब इस Z को आप अपने मन से मान लो कि जो भी मानना चाह रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या मानोगे आप वो भी समझ लो आप, है ना। ये जो Z यहाँ पे लगा हुआ ये H के रिस्पेक्ट में ये Z, ये दो केस इसका मान लेते हैं कि सर इसका जो मीनिंग है Z का वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। या तो रिलीजिंग मान लो या फिर इसको डोनेटिंग ग्रुप मान लो यार, कि दो तरह का है। ये या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या तो ये इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे ये जो Z लगा हुआ है हमने मान लिया दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब ये समझो आप, जैसे मान लो ये कार्बन की चेन है और ये Z लगा हुआ है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पहले से इनके बीच में थे। अब देखो हुआ क्या, ये जो Z लगा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला देने वाला है। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे दोने की कोशिश करेगा, देगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगेगा, और जब यहाँ पे रिपल्सन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा बगल में आएगा। जब इधर आएगा तो वो इस पे चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब इस पे कन्वर्ट होगा चार्ज तो ये जो कार्बन होगा अपने बगल में चार्ज को शिफ्ट करेगा, तो वो कुछ अगला चार्ज इस पर आ जाएगा, फिर ये चार्ज अगले वाले पे शिफ्ट करेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर मान लो ये अगले पे शिफ्ट करेगा ये, तो मान लो कुछ ऐसा चार्ज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन कर रहा है, Z, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। मेन यही सीखना होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला कौन है, तो जो रिलीज करने वाला है उस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस आ रहा है। जब उसे प्लस आएगा तो इसी को आगे चल करके बोल देंगे जो Z है सर, ये जो Z है इसी को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। सेम वैसे ही इस Z की जगह आपने देखो क्या रखा, Y। इस Z जगह आपने क्या रख दिया, Y। अब मान लीजिए जो Y है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखो विड्रॉइंग का मतलब था खींचने वाला, विड्रॉइंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। अब ये कार्बन की चेन है और ये Y लगा हुआ है। अब ये देखो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इन दोनों एटम के बीच में, ये Y जब अपने तरफ खींचने लगेगा तो ये निगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे प्लस आएगा। जब इस पर प्लस आएगा तो उसका हेल्प करने के लिए जो बगल वाले वो इधर आने लगेंगे। जब ये इधर आएंगे तो इन पे सर पे भी चार्ज होने लगेगा। अब इस पे चार्ज, इसका हेल्प करने के लिए ये जो बगल के इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करने लगेंगे ऐसे, तो वो चार्ज फिर इस पर भी थोड़ा आने लगेगा। फिर ये ऐसे कुछ करके ऐसे मानते मान लो। तो यहाँ पे ये जो Y इस पे चार्ज कौन सा, निगेटिव, इसका नाम दे देंगे माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे जो प्लस आई है ये, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट, जिसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वैसे ही ये जो माइनस आई इफेक्ट है इसका काम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो ये जो डोनेटिंग वाले इनका काम क्या है, डोनेट करना। दो टाइप के डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, एक होते हैं निगेटिव चार्ज वाले, जैसे ये कार्बन है CH2, ये है NH निगेटिव, तो ज्यादा प्लस आई कौन लगाएगा, CH2। ये O निगेटिव ज्यादा कौन लगाएगा, ये O निगेटिव। ये C डबल O निगेटिव ज्यादा कौन लगाएगा, ये होता है प्लस आई का ऑर्डर। उसके बाद आता है एक तीसरा sp3 कार्बन, sp3 कार्बन। तो सबसे अच्छा डोनेटिंग वो 3 डिग्री कार्बन होते हैं। फिर 2 डिग्री कार्बन आएगा,
फिर 1 डिग्री कार्बन आएगा और लास्ट में मिथाइल आता है। तीसरा आता है आइसोटोप ऑफ H, आइसोटोप ऑफ HTDH। और H का जो इंडक्टिव लगभग क्या मानते हैं इसको 0, क्योंकि इसी को रेफरेंस एटम माना गया है, इसी को रेफरेंस एटम माना गया है। वैसे देखो इधर जो माइनस आई वाले सबसे अधिक जो माइनस आई लगाते हैं वो होते हैं प्लस वाले। जिस एटम पे प्लस चार्ज होगा वो लगाएगा, माइनस आई वो फिक्स होता है। अब प्लस में देखो सबसे अच्छा जो होता है वो NF3+, फिर NR3+, फिर NH3+, फिर दूसरा आता है कि एनी फंक्शनल ग्रुप, उसमें पहले आएगा अनसैचुरेटेड नाइट्रो, CN एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा जिसमें आएगा वो OH NH2 इस तरह। तीसरा जो इसमें आएगा वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चौथा जो इसमें आएगा वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, बेंजीन, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन, और लास्ट में H का पावर क्या होता है 0। तो ये दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अगर डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जैसे आपने कहीं भी इनको लगा दी, इन्हें लगा दी, किसी एक को लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। या फिर अगर 3 डिग्री कार्बन है, फिर 2 डिग्री कार्बन है, फिर 1 डिग्री कार्बन मिथाइल, तभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सब, है ना। ये सब कैसे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अब वैसे देखो आप ये माइनस आई वाले क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। सबसे अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि NF3+, NR3+, NH3+। फिर आएगा कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो नाइट्रो, CN एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये OH NH2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, बेंजीन, डबल बॉन्डेड कार्बन, और हाइड्रोजन का लगभग लास्ट में 0 होता है। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाले का ऑर्डर।